अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी सच डिजिटल। और सबसे पहले बात करेंगे कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके हवाले से भी बताएंगे। अरब मीडिया क्यों ईरान की तारीफ कर रहा है, डिफेंस सिस्टम क्यों बताएंगे, ईरान के कितने फौजी एहलकार शहीद हुए हैं वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। जबकि जिन जिन एयरपोर्ट का इस वक्त दावा किया जा रहा है, क्या क्या वो एयरपोर्ट तबाह हो चुके हैं, हमारे पास तफसीलन खबरें हैं जो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, खासकर हम गजा की तरफ आपको लेते हैं। गजा में मजम्मत की कार्रवाइयों आपके सामने रखते हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि हमारे मुजाहिदीन ने ब्रावी स्टेशन के करीब बेतलाबिया स्ट्रीट पर पहले से नस्ब सकीब बैरल किस्म के धमाका खेज आलात से इसराइली फौजी गाड़ी को कामयाबी से निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड ने बताया कि हमारे मुजाहिदीन शुमाली गजा की पट्टी जबालिया के कैम्प के शुमाल में वाक़े रेजान के इलाके में एक सयूनी फौजी को कसाम राइफल से निशाना बनाया। सराय अल-कुद्स ने बताया कि हमने गजा की पट्टी में शुमाल में वाक़े बेतलाबिया कस्बे के शुमाल में दाखिल होने वाले दुश्मन के फौजियों के साथ मशीन गनों और मुनासिब हथियारों के साथ शदीद झड़पों में मसरूफ है। जबालिया कैम्प के मशरक में कंपाउंड में लगी घात के दौरान अल-कसाम ब्रिगेड ने शहीद इमाद अकील मस्जिद के करीब अली यासीन 105 और टैंडम गोलों से D9 फौजी बुलडोजर को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाकर उनमें जो अंदर दो इसराइली फौजी ट्रूप कैरियर थे उनको भी निशाना बनाया, जबकि उनके साथ साथ जो इसराइली अमला उसमें शामिल था वो भी जलकर खाकस्तर हो गया। अब इस सारी कोशिशों में अगर आप देखें तो गजा की पट्टी में जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें कमी नहीं आई है बल्कि तेजी आई। और कुछ और आदाद शुमार है जो मैं आपको इंशाल्लाह मजीद उसकी जो डिटेल मैं निकाल के मैं आपके सामने पेश करूंगा। सो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्रवाइयाँ कम नहीं हुई, कार्रवाइयाँ बड़ी तेजी से चल रही हैं। और इन कार्रवाई में बदस्तूर हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। तो दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस को अगर आप देखें तो इसराइली फोर्सेस जो है उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तरफ तो उनका जानी नुकसान हो रहा है, फिर लड़ने से बहुत सारे इसराइली फोर्सेस कासिर है। इसराइल के शुमाल के महाज की बात करें तो हिजबुल्लाह के शुमीरा फौजी अड्डे पर हमले में इसराइली मीडिया ने इतला दी है। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मज़ामत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसराइली मीडिया की बात कर रहा हूँ। इसराइली मीडिया की बात, इसराइली मीडिया कह रहा है कि 6 इसराइली फौजियों की हलाकत हुई जबकि दर्जनों जख्मी हुए। उसकी उन्होंने तस्दीक की और उन्होंने कहा कि इस हमले में यानी बादल इस अड्डे पर जो हमला हुआ है हिजबुल्लाह ने जो किया है, इससे बादल उठ हुए, आग भड़क उठी। और जब आग भड़क उठती है तो फिर बादल उठते हैं, बादल उठते हैं जो अंदर हमला होता है तो फिर वो भी जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। अब इसराइली मीडिया ने मजीद नुकसान छुपाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे इसकी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, आप भी सोचेंगे कि यार ये जो मामला है, ये खबरें जो हैं कैसे, अब इसराइल ये छोटी मोटी खबरें, थोड़ी मोटी खबरें बता देता है। उसकी बताने की वजूहात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि उसकी वजूहात ये हैं कि जो इसराइली मीडिया है उसको तो हुक्म जारी हुआ है भाई सब आपने नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बता देता है भाई साहब ये होने वाला, ये मर गए हैं, ये इतने हलाक हो गए। आप अगर मुख्तलिफ चैनल्स को इस वक्त जो बेरूत में काम करें, मुख्तलिफ बॉर्डर पर जो साफ़ी काम करें, जान जोखों में डालकर, ये आसान काम नहीं होता सहाफ़त करना। सहाफ़त चाहे बॉर्डर पे आप करें चाहे आप स्टूडियो में करें, ये आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े भी होती हैं, बहुत सारे लोगों की ये खबर अच्छी भी नहीं लगती है, बहुत लोगों को बुरी भी लगती है। अब ये खबर छुपाने के से कासिर होते तो थोड़े आदाद शुमार जारी करते, बाकी छुपा लेता है। तो 6 फौजी अफसरान जो हैं इनमें हलाक हुए हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ें वहाँ से आती वो एज इट इज़ और तस्दीक करके आपको बताते चले। दूसरी जानब आपको बताते चले कि इसराइली काबिज फौज ने जनूबी लेबनान में ज़मीनी झड़पों में कल शाम जो है 2 अफसरान समेत 5 नए फौजियों की हलाकत का भी एतराफ़ किया है। इसके अलावा सफ़र में मुतअद्दिद फौजी ज़ख्मी हैं। इन हलाक शुदगान के अलावा लेबनान में इस्लामी मज़ामत की आग ने इस फोर्स के 19 दीगर फौजियों को भी ज़ख्मी किया, जिनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो क्या है, वो उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अब आते हैं थोड़ा सा आपको बताते चलें कि गजा की पट्टी में शहरी दिफा के तर्जुमान ने कहा कि गजा की पट्टी में जबालिया कैम्प में काबिज सयूनी फौज की दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए 11 घरों पर बमबारी के नतीजे में 150 ज़ायद अफराद शहीद या जख्मी हुए। शहीद होने वाले फ़लस्तीनी में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। गजा सिविल डिफेंस ने वजाहत की है कि काबिज फौज ने जबालिया के एक रिहाइश इलाके में बमबारी की, जहां
जहां ये पहले से मुतासिर यानी बमबारियों से मुतासिर लोग वहां मौजूद थे। अब आपने देखा कि अब थोड़े से आपको ईरान के उन धमाकों की तरफ लेके जाते हैं जिसके हवाले से इसराइल दावा कर रहा है। एक तो दोस्तों कुछ फुटेज जारी की जाती हैं और फुटेज में बताया जाता है कि भाई साहब ये देखिए ना, हमने बड़े धमाके कर दिए, तेहरान धमाकों से गूंज उठा, ध्यान से देखिए। ये भारतीय मीडिया इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया करता रहता है। और अब क्या हुआ, अब झूठ का पलंदा तो उन्होंने खुद जो है उसका एतराफ़ कर लिया है, क्योंकि इस्राएली मीडिया इस गुस्से में कि भाई साहब ये पुरानी वीडियो हमसे क्यों रिलीज कराई है। हिंदुस्तानी मीडिया तो गोदी मीडिया, क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी झूठ लंबी लंबी छोड़ता है उसका गोदी मीडिया भी लंबी छोड़ता है। अब जो श्रवण कुमार वगैरह दीगर सहाफ़ियों ने अब ट्वीट किए हैं, उन्होंने कहा भाई साहब क्या झूठ बोल रहे हो, ये 2020 और 21 की तस्वीरें जो आप कर रहे हो कि धमाके हुए, तबाही मच गई, ये हो गया वो गया। तो इस किस्म की जो वीडियो शायद की है वो जग हसाई बन रही है इसराइल के लिए, और भारतीय मीडिया का वो जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है और कोई बात नहीं है। लेकिन हम हैं ना भाई साहब, हम हैं, हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको बताते चलें कि जो बातें हुई हैं कि क्या क्या हुआ है। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी कि ताम किसी जगह आग नहीं लगी। एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग से धमाके हुए। महर खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के दारुल हुकूमत जो है सुबह सवेरे जो मुतादिद धमाके हुए, उन आवाज़ों की वजह से अब तक मालूम नहीं हो सका। ताहम महर के जो साफ़ी हैं उनके मुताबिक आवाज़ें तेहरान के जनूब और मगरब में सुनी गई। अभी तक तेहरान के आसमान पर रॉकेट फायर नहीं हुए और ना कोई आवाज़ आई है। इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डे और एयरपोर्ट जो है उसमें हालात नॉर्मल हैं, लोग चल रहे हैं। तेहरान रिफाइनरी में आग लगने या धमाके की कोई खबर नहीं है। अब ये कौन से चैनल है, ये मुख्तलिफ चैनल है। अब मैं अरब की तरफ आ जाता हूँ। अरब ज़राए अबलाग ने सयूनी हमलों के मुकाबले में ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मुअस्सर करार दिया है और ताकतवर करार दिया है, जिसने कामयाबी के साथ सयूनी फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बना दिया है। इस हवाले से कहा है कि सयूनी हुकूमत ने गुज़श्ता रात ईरान पर फ़िज़ाई जारियत के हमले के फ़ौरन बाद ईरानी ज़राए अबलाग ने मुख्तलिफ मुकामात पर धमाकों की खबरें दी। ताहम सयूनी दावे के बरक्स तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, महराबाद एयरपोर्ट उस पर कोई हमला नहीं हुआ। मामला मामूल पर है भाई साहब, ये भी ये कह रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले धमाके ईरानी दिफाई निज़ाम की जानिब से फायरिंग के नतीजे में हुए। अल-गद उर्दन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सयूनी हुकूमत ने क्वाड काप्टर के जरिए ईरान पर हमला किया। ताहम ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जो है जराए के मुताबिक यानी ईरानी होशियारी के साथ बरवक्त कार्रवाई करते हुए सयूनी हमले का भरपूर मुकाबला किया। रूसिया अल-यूम ने चंद वीडियो जारी करते हुए कहा कि अपने नामनिगार का हवाला देते हुए कहा कि तेहरान में दिफाई सिस्टम के फाल होने के बाद धमाकों का सिलसिला बंद हुआ। तेहरान के डिफेंस सिस्टम के मुताबिक धमाके एयर सिस्टम की जाने से फायरिंग के नतीजे में हुए। अब सारी चीजें हम आपके सामने रख लेते हैं। अब आप देखें ना, सन्नाटा है यार। वो साफी किधर गए भाई साहब जो कह रहे थे कि तबाही मचा देगा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसराइल अब उसको नहीं बख्शेगा, खित्ते में आग भड़क उठी। अरे भाई साहब किधर है वो साफी? अरे मेरे सामने ले आए जिनको बड़ा गुस्सा आता है जब हम सच और हक की बात पर मबनी खबर लोग तक पहुंचाते हैं। तो उनसे पूछिए साहिब कि किधर है वो धमाके, किधर है इसराइल का वो जो तड़का वो लगा रहे थे कि खित्ते तक आग फैल जाएगी, ईरान को तबाह बर्बाद करे। अबे ठुस ठुस किया है, ठुस ठुस, कोई पटाखे फोड़े और कुछ नहीं किया, यही थे। हाँ, एक चीज़ जो ईरान ने कहा है कि जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं उसमें महज दो इस जो ईरानी फौजी हैं उनकी शहादत हुई है। बाकी मामला बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हालात हैं, हालात बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब तक के लिए इतनी। अपना बहुत सारा ख्याल है, बहुत शुक्रिया।